घटना एक रात की। आप इसे संस्मरण कह सकते हैं क्योंकि घटना कुछ वर्ष पहले मेरे साथ हुई है। मैं भी उसके बाद खुद आश्चर्यचकित था, क्या ऐसे भी होता, क्योंकि ये घटना अकल्पित था। ये उस समय की जब मैं सिंचाई विभाग में दैनिक मजदूरी पर समयपाल का काम करता था, जो पेरी परियोजना के लिए नहर का निर्माण करता था। मैं नवरात्रि के समय होने कारण छुट्टी लेकर घर ये व्रत कर रहा था। एक दिन की बात, उस दिन नवरात्रि का दूसरा रोज था। मैं पूजा करने के लिए बैठा ही था कि मेरे सब इंजीनियर के मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दिया। तो बाहर निकला तो देखा कि मेरे सब इंजीनियर श्री वर्मा साहब थे। मैं उसे आदरपूर्वक घर के बरामदे में बिठाकर उसकी चाय पानी देने बाद पूछा, साहब कैसे आना हुआ, क्यों नहीं आ सकता? क्या थोड़े मजाकिया लहजे में बोले, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, जब चाहे आइए, ये आपका भी घर है। दरअसल में साइज पत्थर तोड़ने वाले लोगों का पेमेंट करना है, पर उसका अभी पूरा पेमेंट संभव नहीं है। ये 25,000 रुपये दे देना, और इसके बारे तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम ही जानते हो, दूसरे नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे अधीन ये काम हो रहा है। और मेरे हाथों में 25,000 दिए और कहा कि इसकी पावती अपने पास रखना, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वे घर से चले गए। उस समय तकरीबन दोपहर के 12 ही बजे रहे होंगे, चूंकि मैं उपवास था। अतः माँ को फलाहार देने के लिए बोला, माँ फलाहार देना। मेरी माँ बोली, आज इतने जल्दी फलाहार कैसे? मैं बोला कि वर्मा साहब आए थे, और माँ को पूरे बातों को विवरण देते हुए बोला कि माँ फलाहार करके उनका पेमेंट देकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ से केवल उस खदान की दूरी 10 से 12 किलोमीटर ही है, आ जाऊंगा शाम तक। माँ बोली, बेटा अभी आराम कर ले, 1 आध घंटा फिर चल देना। ठीक है माँ कहकर कुछ आराम किया। फिर माँ ने चाय बनाई, उसे पी, साइकिल को चेक किया और वहां से चल पड़ा। रास्ते शहर से निकलते तक दोपहर के 4 बज चुके थे और यहाँ से करीब 3 किमी ही था, जहां शाम के 7 बजे तक आना संभव था। अतः वहां से जंगल के रास्ते जाने लगा। शाम गहरा रही थी। जंगल प्रवेश करते ही उस खदान के जाने में प्रवेश किया। रात्रि गहराने लगी। उस दिन जंगल और पेड़ों के कारण वदितिया चंद्रमा रोशनी कम आ रही थी। साइकिल चलाते हुए करीब 1 घंटा हो गया, पर उस खदान के गांव तक पहुंच ही नहीं पाया, जहां साइज पत्थर तोड़ने वाले मजदूर रहते थे। कुछ तक घूमने के बाद वही बैठकर सोचने लगा कि रास्ता कैसे भूल गया। तब तक एक अनजाने डर से सिहर गया, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। इस अनजान जंगल में अकेला, साथ में 10,000 रुपये। मैं जय माला दी, जय माता दी मन ही मन में याद करने लगा। तभी मुझे दूर एक रोशनी नजर आई। एक क्षण के लिए सहम सा गया, क्योंकि कुछ लोगों से सुना था कि जंगल में पैचासिक शक्ति का वास रहता है। फिर भी जय माता दी कहकर इसलिए उनके पास जाकर गांव जाने का रास्ता मिल सके। और नजदीक जाकर देखा तो मुझे एक कृष्णकाय आकृति दिखाई दी। एक बार कांप गया, फिर भी साहस करके पूछा, क्यों भाई? पत्थरी जाने का रास्ता? हाँ से उस आकृति से आवाज आई कि ये दे रास्ता तो आए ना, कहकर सामने वाली पेडगरी को इशारा बतला उसी झोपड़ी घुस गया। मैं गांव जाकर पत्थर तोड़ने वाले को पेमेंट करके लौट गया पास के शहर के एक होटल में, और होटल मालिक को आवाज लगाया, यादव भैया। होटल मालिक परेशान सा उठकर आया और आंख मलते हुए बोला, कौन है भाई? पर मुझे तक आने को बोला और पूछा, क्या भैया कैसे आए? मैं उसको कुछ देर बैठकर उसे बतलाया तो उसने कहा कि भैया जंगल में कुछ ऐसी पौधे होते हैं जो दिन में नहीं नजर आते हैं, कुछ नहीं आते, जिसमें कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिसमें एक भूलन जड़ी है जिसके प्रभाव से आदमी रास्ता भूल जाता है, करता था। चूंकि वो व्यक्ति यादव था जो होटल के अलावा दूध का व्यवसाय करता था, इस कारण उसके घर कुछ मवेशी भी थे, जिससे कभी कभी ढूंढने उसी जंगल जाया। अतः उसके बातों में दम था, पर जैसे भी अब अपने घर इतने रात को कहाँ जाओगे, यही रात्रि गुजार लो, मुझे ठीक लगा। और फिर सुबह घर आया, पर कुछ भी वो जंगल निश्चित ही रहस्यमय थी। उस रात चौंक कर साइकिल को रोड के पाई में उतर गया। घर पहुंचते तक 10 बज चुके थे।
घर में परेशान थे पर मैं दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही साइकिल से घर के लिए वहां से निकला पर कल रात की घटना आंखों तिर रहा था। तभी रास्ते में सामने से आने वाले ट्रक ने हॉर्न दिया और मैं उन लोगों को परेशान करना उचित ना समझते हुए साइकिल को बरामदे रखकर अपने रात रुकने का कारण बतलाया। बोली, जा बेटा पहले नहाकर आ, फिर नवरात्रि की पूजा भी करना है। तभी मेरी माँ ने चाय और साथ में लाई पानी को रखते हुए। मैं 1 मिनट भी देर करते हुए स्नान करने तालाब चला गया। पर उस घटना से मन हट नहीं पा रहा था जिसे मैं अनिद्रा और नहीं नहाने की वजह समझा। तालाब से अनमने ढंग से नहाकर आया और पूजा करके चाय पीकर सो गया। जो रात में जगने की वजह से उस दिन कार्यालय नहीं गया और कुछ देर बाद फलाहार करने उठा पर आंखों नींद और रात की वो घटनाएं आंखों के सामने तिर रहा था। लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे पुनः उसी जगह जाने के लिए उकसा रही थी या उसके प्रभाव में था, जिससे बाहर निकलने हेतु गांव के देवी मंदिर में चला गया जहां पर नवरात्र होने की वजह पूजा पाठ की गहमागहमी थी।